पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं कुमोद कुमार। दिल्ली की खबरों को लेकर हम फिर से हाजिर। आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा को लेकर जो है दिल्ली सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने योजना लाई है कि जो जो भी समितियां होगी उन्हें जो है इतने इतने लाख मिलेंगे। आपको इसको लेकर भी पूरे विस्तार से बताएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी खबर है कि इमरजेंसी को लेकर भाजपा जो है संविधान हत्या जो है दिवस मना रही है। इसको लेकर लगातार जो है कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो है जुबानी जंग छिड़ गई है। और तीसरी सबसे बड़ी खबर है कि उपचुनाव में जीत को लेकर जो है आम आदमी पार्टी दिल्ली के कपूरथला हाउस में जश्न मना रही है। आपको बता दें कि कई राज्यों में हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी को एक सीट पंजाब और एक सीट गुजरात में 2 सीटों पे जो है विजय हासिल हुई है। इसको लेकर जो है जश्न मना रही है। और आगे का क्या रणनीति है दिल्ली को लेकर, उसको लेकर भी हम बताएंगे। और बीजेपी की सरकार आती है, आपको बता दें कि किस तरीके से रोड में गड्ढा और गड्ढे में रोड, इसको लेकर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाया जा रहा था। कल ही जो है 3400 गड्ढों को जो है रेखा गुप्ता सरकार के आदेश के बाद जो है कई मिनटों में ही भर दिए गए। इसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस तंज किया है। और साथ ही और अगली खबर यह है कि आम आदमी पार्टी जो है लगातार जो है कांग्रेस और बीजेपी की कैसे डील हुई थी चुनाव में, उसको लेकर भी बताएंगे। सबसे पहले हम बता दें कि जिस तरीके से रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है कि दिल्ली में जो कांवड़ यात्रा जब 15 जुलाई से निकलेगी, उस दरमियान जो है जो भी समितियां होगी उन्हें जो है 10-10 लाख जो है दिए जाएंगे। आखिर आपने देखा होगा किस तरीके से जो भी कमेटियां थी पहले पिछली सरकार के दौरान, उन्होंने शिकायत की थी कि दिल्ली सरकार से जो भी रुपए मिलते हैं वो जो है पूरे खर्च नहीं होते हैं। यदि 100 रुपये मिलते हैं तो वहाँ 1 रुपये खर्च होते हैं। और सुविधा नहीं होती है दिल्ली में। जब भी कांवड़िया इस राज्य से बाहर जाते हैं या कांवड़िया इस राज्य से होके जाते हैं, दिल्ली से होके जाते हैं, उन्हें किसी भी तरह की सुविधाएं नहीं मिलती हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। साथ ही साथ जो 1200 यूनिट जो है बिजली है वो भी मुफ्त देने की घोषणा की है। आपको बता दें कि लंबे समय तक चलने वाला ये कांवड़ यात्रा, इसको लेकर कहीं ना कहीं एक जो भक्त हैं महादेव के, उनके लेकर जो है एक संजीवनी मिली है। आपको बता दें कि जिस तरीके से पिछले सरकार के दौरान आपने देखा होगा किस तरीके से राजनीति हुई थी, उसको लेकर जो है आम आदमी पार्टी ने लगातार कहा था कि यूपी में जो पुष्प वर्षा हो रही है, लेकिन यहाँ भी हम अपने भक्तों को अलग अलग जगहों पे जो है सेवा दे रहे हैं। लेकिन रेखा गुप्ता सरकार ने साफ ऐलान किया है कि यदि कोई भी कांवड़ यात्रा निकलती है, कोई भी अपना कमेटी बनाना चाहता है तो उसे जो है, यदि छोटी कमेटी होती है तो उसे 5 लाख रुपए, और बड़ी कमेटियां होती है यदि वो कांवड़ यात्रियों का जो है सेवा करना चाहता है तो उन्हें 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। यदि आप बड़ी कमेटियां हैं तो आपको 5 लाख पहले एडवांस में दिया जाएगा और 5 लाख जो है बाद में दिया जाएगा। जब कांवड़ यात्रा खत्म हो गई आपको बिल देना होगा। उसके बाद ही ये जो है आपका जो खर्च हुआ है 10 लाख के आसपास या उससे ज़्यादा हुआ है वो आपको मिलने वाला है। साथ ही जो छोटी कमेटियां हैं उन्हें भी आधे पेमेंट जो है दिल्ली सरकार करेगी, बाकायदा उन्हें बिल देना होगा, इसके बाद ही पेमेंट होगी। आपको बता दें कि इसको लेकर कहीं ना कहीं पूरी बैठक हुई दिल्ली सरकार की। उसके बाद लगातार बैठकों का दौर जारी रहा। और साथ ही आपको जिस भी क्षेत्र में, दिल्ली में जिस भी क्षेत्र में आपको टेंट लगाना हो कांवड़ियों के लिए, आपको सबसे पहले वहाँ के स्थानीय विधायक सांसद से परमिशन लेना होगा, तभी आप वहाँ से टेंट जो है लगा सकते हैं। फिर उसके बाद जो है इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। साथ ही दिल्ली सरकार ने 31 जून तक जो है 30 जून तक, माफ़ कीजिएगा, 30 जून तक जो है समय दिया है कि आप अप्लाई कर सकते हैं अपने कमेटी के लिए। उसके बाद जो है आपको जो है लिस्टेड किया जाएगा। फिर उसके बाद जो है टेंट जो कमेटियां उसे अप्रूवल दिया जाएगा। फिर उसके बाद जो प्रक्रियाएं हैं उस पर जो है आपकी मोहर लगेगी, आपको जो है पैसे मिलेंगे दिल्ली सरकार के। साथ ही आपने देखा होगा किस तरीके से टेंट के दरमियान जो है कई लाइटें लगी रहती है, पंखा रहता है, कूलर रहता है, कई जगह एसी भी लगाए जाते हैं। कांवड़ियों की विशेष सुविधा के लिए जो है
कमेटियों को जो है 1200 यूनिट फ्री बिजली देने का भी दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है। आपको बता दें कि इसके लिए जो है दिल्ली में जो है कई जगहों पे अब शिविर लगाए जाएंगे और साथ ही कांवड़ शिविरों को जो है 4 श्रेणियों में बांटा गया है। दिल्ली सरकार के मुताबिक शिविरों में अनेक टेंटिंग एरिया शिविर की अवधि के अनुसार जो है 4 श्रेणियों में बांटा गया है और इनकी सहायता न्यूनतम जो है 50,000 है। यानी छोटे से छोटे शिविर लगाएंगे, आपको 50,000 रुपये दिल्ली सरकार मदद करेगी। साथ ही अधिकतम जो है 10 लाख रुपए दिल्ली सरकार मदद करेगी और साथ ही अनुदान राशि जो है 50% जो है एडवांस में दिया जाएगा। और साथ ही दिल्ली सरकार के कई आलाधिकारी की बैठक जो है सीएम रेखा गुप्ता ने की है और साफ दिशा निर्देश दिया है कि किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसको लेकर कहीं ना कहीं कई धार्मिक समितियों के साथ जो है बैठक की गई। पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने भी कई बैठक की है। साथ ही कांवड़ियों की देखरेख और उनके निगरानी के लिए किसी भी तरह की धार्मिक उन्माद ना फैले, इसको लेकर जो है 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी भी रहेगी। साथ ही कहीं ना कहीं उनके लिए जो है बिस्तर, चाहे वो गद्दे, कई तरह की जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं से लैस होगा ताकि किसी भी तरह के भक्त यानी कांवड़ियों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। और दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि आपातकाल के 50 साल हो गए, भाजपा जो है संविधान हत्या दिवस मना रही है। इसको लेकर लगातार जो है बीजेपी जिस तरीके से आपातकाल के दौरान जो लोगों को गिरफ्तार किया गया, नज़रबंद किए गए, उसको लेकर कांग्रेस के ऊपर जो है लगातार बीजेपी हमला कर रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के कनॉट प्लेस में बीजेपी एक प्रदर्शनी लगाती है और लोगों को बताती है जो भी आपातकाल के दौरान जेल गए थे उनके परिवार वालों से मिलते हैं, चाहे वो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर हो, चाहे वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हो, लगातार जो है लोगों से मिल रहे थे और कह रहे थे कि इस तरीके से जो है जो आपातकाल के दौरान लोग हैं उन्होंने दंश झेला। इसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो है तानातानी दिल्ली में बढ़ गई है। और तीसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि उपचुनाव में जीत को लेकर जो है आम आदमी पार्टी जश्न मना रही है दिल्ली के कपूरथला हाउस में। आपको बता दें कि दिल्ली के में जिस तरीके से जश्न मना रहे हैं, चाहे वो गुजरात में एक सीट पे जो है उपचुनाव हुए, उसमें आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी वो विजय हुए और लुधियाना सीट, पंजाब के लुधियाना सीट पे जो है विजय हुए आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी। तो साफ कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी पूरी जश्न मना रही है और उन्होंने साफ कहा कि किस तरीके से जो है गुजरात में और पंजाब में आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप भी लगाती रही है पहले से कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो है गठबंधन था, कैसे डील हुई थी कि आम आदमी पार्टी को जो है जड़ से उखाड़ना है। इसको लेकर कहीं ना कहीं प्लान तैयार किया गया और साथ ही साथ जो है किस तरीके से लगातार जो है आम आदमी पार्टी घेरने की कोशिश कर रही है। साथ ही ये भी कहा कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी और जो मौजूदा सरकार है दिल्ली में उसको लेकर भी कहीं ना कहीं प्रहार किया है। और अगली खबर यह है कि दिल्ली सरकार के जो आलाधिकारी है, मंत्री हैं, वो आदेश देते हैं कि अपने जो अधिकारी हैं, जो मंडल स्तर के कार्यकर्ता हैं दिल्ली भाजपा के, उन्होंने किस तरीके से देखा आपने कि दिल्ली में जो 3400 गड्ढे हैं वो 1 घंटे में भर दिए गए। आपको ये भी बता दें कि लगातार जो है दिल्ली सरकार ये किस तरीके से जो रोड काम है या सड़क की काम हो या फिर अन्य कोई काम हो, यमुना के काम हो, उसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार जो है प्रयासरत है। आपको बता दें कि दिल्ली में जो है किस तरीके से 15 मिनट में 3400 गड्ढे भर दिए। इसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लगातार जो है बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने साफ कहा है कि 100 दिनों के निकम्मे कार्य प्रणाली जो बीजेपी सरकार की है वो साफ दर्शाता है कि जो हर कोने में टूटी फूटी सड़कें थी वो पूरी तरीके से किस तरीके से भर दिया गया और वहाँ जो है पूरी तरीके से जो है मेंटेन नहीं कर पाई। साथ ही बताया गया था कि जब सरकार आएगी तो पूरी तौर तरीके से जो है नए रोड बनाए जाएंगे, नए
जो है नालों का निर्माण होगा, नए सीवर का निर्माण होगा, लेकिन कांग्रेस लगातार जो है बीजेपी और आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक देखते रहिए न्यूज़ 8। धन्यवाद।